जय जोहार जय जय साथियों, मैं संदीप नरगावे आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल जागो आदिवासी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथियों, आज का जो विषय है वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत बड़ा विषय है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सरकार को घेरने का जो सबसे बड़ा जो विषय है वो है मध्य प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी। मध्य प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी का आलम यह है कि युवा जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, पुलिस जो है वो उनके ऊपर डंडे बरसा रही है। ऐसा एक बार नहीं हुई, दो बार हुआ है। जब भी युवा जो है सड़कों पर उतरते हैं, भोपाल की सड़कों पर उतरते हैं, तो पुलिस जो है उनके ऊपर डंडे बरसाती है और डंडे बरसाने के लिए उन्हें कहने वाली मध्य प्रदेश सरकार होती है। मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यकता है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में युवाओं के लिए सरकारी नियोजनों में उनके लिए वैकेंसी तलाश करें और उस वैकेंसी को भरने के लिए युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करें। लेकिन अगर हम लोग देखें तो हमारे क्षेत्र के या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे निमाड़ एरिया के एक विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, उनके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया जिसका नाम था पैसा समन्वयक भर्ती। जब इन्होंने ज्ञापन दिलवाना चालू किया तब कई सारे लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा था कि ये मैटर क्या है, ये पैसा समन्वयक भर्ती है क्या। उसके बाद में फिर हमें भी इस चीज़ के बारे में जानकारी लगी, जिसकी हमने स्टडी करी। स्टडी करने के बाद में हमें इसकी जानकारी हुई। इसकी अगर जानकारी को अगर हम स्पष्ट तौर पे कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि 2021 में पैसा समन्वयक भर्ती के नाम से एक विज्ञप्ति निकली थी और यह जो विज्ञप्ति थी, इस विज्ञप्ति में यह बताया गया था कि जो पैसा कानून जो 2022 में लागू होगा, उस पैसा कानून को 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में लागू करने के लिए पैसा कोऑर्डिनेटर नाम से एक नियुक्ति होगी। कोऑर्डिनेटर को हिंदी में समन्वयक ही कहेंगे। पैसा कोऑर्डिनेटर के नाम से नियुक्ति होगी जो कि इन 89 ब्लॉक्स जो आदिवासी विकास खंड है, उन आदिवासी विकास खंडों में लागू कराने के लिए कार्य करेगा। इस विज्ञप्ति में यह बताया गया था कि जितने भी युवक जो भी इसमें अपने अप्लाई करना चाहते हैं, उन युवकों की जो योग्यता जो रहेगी वो रहेगी 12वीं पास या फिर बैचलर। अगर कोई युवक अगर 12वीं पास है या फिर बैचलर है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकता है। कई सारे युवकों ने इसमें अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद में इसकी मेरिट बनी और इसकी मेरिट जो बनी थी वो मार्क्स के आधार पर बनी थी, नंबरों के आधार पर बनी थी, जिसमें 890 युवकों का इसमें चयन हुआ था। और इन 890 युवकों का 2023 में 8 फरवरी से लेके 10 फरवरी के बीच में इनका इंटरव्यू होना था। युवा उत्साह में थे कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन 8 फरवरी को ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया और आदेश में उसमें डायरेक्ट युवाओं को नियुक्त कर दिया गया। और ये जो युवक जो थे, इन किसी भी युवकों ने ना ही इंटरव्यू दिया था और ना ही उस विज्ञप्ति के माध्यम से उसमें कोई आवेदन किया था। ये वे युवक थे जिनका संबंध या तो एबीवीपी से था, या तो भाजपा से था, या तो संघ से था। इन युवकों की डायरेक्ट नियुक्ति कर दी गई। ये जो नियुक्ति होने के बाद में मैं उन सभी बेरोजगार युवाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस मध्य प्रदेश सरकार को बनाने में अपना योगदान दिया था। उन सभी आदिवासी युवकों को बधाई देना चाहता हूं जो लोग बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने माता पिता को छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं, जिन माता पिताओं के पास उन्हें पढ़ाने का पैसा नहीं है उनका पैसा नहीं है, फिर भी माता पिता खेतों में कड़ी मेहनत करके, कुछ ऐसे भी माता पिता जिनकी खेती भी नहीं है, वो लोग मजदूरी करके पैसा पहुंचाते हैं। और उसके बाद में अगर कोई डायरेक्ट भर्ती कर दे मध्य प्रदेश सरकार, तो ये मेरा मानना है कि उन सभी युवकों को जिन्होंने भाजपा सरकार बनाने में योगदान दिया, उन सभी युवकों को मैं अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने उन युवकों के साथ में बहुत ही बड़ा खिलवाड़ किया है। मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी युवकों के साथ में खिलवाड़ किया है। अगर नियुक्ति देना था तो जो योग्य थे, जो मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात एक कर रहे हैं, उन्हें वहां पर नियुक्ति देना चाहिए था। किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को वहां पर नियुक्ति नहीं देना चाहिए था। लेकिन भाजपा सरकार ने कार्य किया है, जिसको उजागर किया डॉक्टर हीरालाल अलावा ने। तो मेरा इस हमारे यूट्यूब चैनल जागो आदिवासी के माध्यम से उन्हें एक तहे दिल से आभार धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सेंसिटिव विषय जो है उठाया और इस विषय के लिए
एक बार फिर से मैं जय संगठन को भी एक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सेंसिटिव विषय को उठाया। अंतिम में जय जोहार, जय देव साथियों।